मशक मेलविन की शहजादी और सौदागर की तफसीली कहानी। कहीं दूर एक सहराई वादी थी जहां मशक मेलविन के बागात हवा करते थे। ये बागात न सिर्फ इलाके की शान थे बल्कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी खुशबू मीलों दूर तक फैलती है। इन बागात की मालिक एक हसीन और नेक दिल शहजादी रूहाना थी। शहजादी की खूबसूरती और जहानत की शोहरत हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन रूहाना का दिल बहुत मुनफरिद था। वो उन बागात को अपनी दौलत नहीं बल्कि अपनी विरासत और जिम्मेदारी समझती थी। ये मेलविन कोई आम फल ना थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी खुशबू सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके दिल मोहब्बत और सच्चाई से भरे हों। शहजादी रूहाना के नज़दीक ये मेलविन एक इम्तिहान थे जो इंसान के दिल की पाकीज़गी जाहिर करते थे। सौदागर की आमद। एक दिन एक सौदागर कमाल उस वादी में आया। कमाल एक तजुर्बाकार ताजिर था जो दुनिया के नायाब फल और अशिया तलाश करने के लिए सफ़र करता था। उसने मशक मेलविन के बारे में बहुत सुना था और उनकी खुशबू और जायके को अपनी आँखों से देखने और चखने की ख्वाहिश लेकर बाग तक पहुंचा। जब कमाल ने बाग का नज़ारा किया तो वो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। हर तरफ सब्ज़ा, खुशबू और फलों की बहार थी। लेकिन जब उसने पहली बार शहजादी रूहाना को देखा तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। शहजादी की शख्सियत ऐसी थी कि इंसान खुद को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करता। कमाल ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं दुनिया के नायाब फल तलाश करता हूँ और सुना है कि आपके बाग के मशक मेलविन दुनिया के सबसे बेहतरीन हैं। मैं ये मेलविन खरीदने आया हूँ। शहजादी का इम्तिहान। शहजादी ने सौदागर को गौर से देखा और नरमी से बोली, मेरे बाग के मेलविन हर किसी के लिए नहीं हैं। ये एक कीमती अमानत हैं और इन्हें वही हासिल कर सकता है जो दिल का सच्चा हो। कमाल ने अदब से कहा, मेरी नीयत साफ है। मैं इन फलों की कद्र जानता हूँ और इन्हें दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि लोग उनकी खूबसूरती और जायके का लुत्फ उठा सकें। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई दिल के सच्चे हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। मेरे बाग के मेलविन की खास बात उनकी खुशबू है। तुम्हें इस खुशबू को पहचानना होगा। जो मेलविन सबसे ज्यादा खुशबूदार है वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखो, ये खुशबू सिर्फ दिल के सच्चे लोग महसूस कर सकते हैं। सौदागर की कोशिश। कमाल ने ये चैलेंज कबूल किया। शहजादी ने उसे बाग के अंदर ले जाकर मुख्तलिफ मेलविन दिखाए और कहा कि वो उनकी खुशबू को पहचानने की कोशिश करे। कमाल ने एक एक मेलविन को उठाया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। लेकिन इब्तिदाई कोशिश में वो नाकाम रहा। शहजादी ने देखा कि कमाल के दिल में जुस्तजू तो है लेकिन इसका दिमाग परेशान है। शहजादी ने नरमी से कहा, कमाल, खुशबू को पहचानने के लिए अपने दिल को आज़ाद करो। लालच या खौफ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कमाल ने इस नसीहत को दिल पर लिया। इसने अपनी आँखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ खुशबू पर मरकूज कर दी। थोड़ी देर बाद उसे एक मेलविन की खुशबू बाकी सबसे मुनफरिद महसूस हुई। वो खुशबू ऐसी थी जैसे मोहब्बत, सुकून और खुशी का इम्तिजाज हो। मोहब्बत का आगाज। जब कमाल ने वो मेलविन शहजादी की तरफ बढ़ाया तो वो मुस्कुरा दी। तुमने मेलविन को पहचान लिया। ये साबित करता है कि तुम्हारा दिल साफ और नीयत सच्ची है। शहजादी के इस फैसले ने कमाल के दिल में खुशी भर दी। लेकिन इसके साथ साथ शहजादी रूहाना ने कमाल की मेहनत, लगन और दियानतदारी को महसूस किया। वो जान गई कि ये सौदागर सिर्फ मेलविन खरीदने नहीं आया बल्कि उसके दिल में सच्चाई और मोहब्बत की तलब भी है। कमाल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेलविन मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। लेकिन उनसे ज्यादा कीमती वो सबक है जो आपने मुझे दिया है। शहजादी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कमाल, तुमने मेलविन हासिल किया लेकिन इसके साथ मेरा एतमाद और दोस्ती भी। इख्तिताम। यूं कमाल और रूहाना के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ। कमाल ने न सिर्फ मशक मेलविन को दुनिया भर में मशहूर किया बल्कि उसने रूहाना के बागात की अहमियत को भी समझा। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई।